नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इतिहास में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो करीब 1942 से लेके 2017 तक का एक अच्छा नजरिया देते हैं। हम्म। एआई मतलब कृत्रिम बुद्धि, मशीनों में सोचने सीखने की क्षमता। जी। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और यहाँ तक का सफर कैसा रहा। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि आज जो हम एआई देख रहे हैं उसकी नींव इन्हीं शुरुआती सालों में रखी गई थी। सही बात है। कहानी तो द्वितीय विश्व युद्ध तक जाती है, जब एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा कोड को वो जो डिकोड करने में मदद की थी। हाँ, वहीं से वो सोच शुरू हुई कि मशीनें भी जटिल काम कर सकती हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, विचारों का भी विकास है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1943 में वॉरेन मैकलो और वॉल्टर पिट्स इन्होंने पहला एआई न्यूरॉन मॉडल पेश किया। हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी था। ये सोचना कि हमारा दिमाग जैसे सीखता है वैसे ही मशीन को सिखाया जा सकता है, न्यूरॉन्स की तरह। मतलब गणित के जरिए दिमागी प्रक्रिया को कॉपी करना। कुछ वैसा ही, एक तरह से जैविक प्रक्रिया को गणितीय मॉडल में ढालना। यहीं से मशीनी सोच का आइडिया मजबूत हुआ। फिर 1950s में एलन ट्यूरिंग का वो मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट आया। जी हाँ, ट्यूरिंग टेस्ट। ये क्या था असल में? इसका क्या मतलब था उस वक्त? देखिए, ट्यूरिंग टेस्ट एक तरह का इम्तिहान था। ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई मशीन बातचीत में इतनी माहिर हो सकती है कि इंसान को पता ही न चले कि वो मशीन से बात कर रहे हैं या इंसान से। अच्छा, तो ये एआई का एक तरह से लक्ष्य बन गया। हाँ, इसने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या मशीन इंसानी बुद्धि की नकल कर सकती है? और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। और फिर 1955 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया। इनको एआई का जनक भी कहते हैं। जी, मैकार्थी। उन्होंने ना सिर्फ ये नाम दिया बल्कि इस फील्ड को एक एकेडमिक पहचान दिलाने में बड़ा रोल निभाया। मतलब एक अलग स्टडी का एरिया बनाया। बिल्कुल, साइंस और इंजीनियरिंग का एक तयशुदा फील्ड जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट को एक दिशा मिली। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी की बात है। असल दुनिया में मतलब फैक्ट्री वगैरह में एआई कब आई? वो 60s के दशक में शुरू हुआ। 1961 में यूनिमेट आया, पहला इंडस्ट्रियल रोबोट। अच्छा, यूनिमेट। हाँ, जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में काम करता था। भारी सामान उठाना, वेल्डिंग करना। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ सोचने वाली नहीं, काम करने वाली मशीन भी बन रही थी। और फिर वो चैटबॉट का जिक्र भी है, एलाइजा, 1964 में। हाँ, एलाइजा। ये बहुत शुरुआती चैटबॉट था। काफी सरल था, मतलब वो सिर्फ कुछ पैटर्न पहचान कर जवाब देता था। लेकिन फिर भी मशीन से बात करना ये एक बड़ा कदम था। यकीनन, इसने वो संभावना दिखाई कि इंसान और मशीन के बीच बातचीत हो सकती है। और फिर वो पल आया जिसने शायद सबको हिला दिया, 1997, आईबीएम का डीप ब्लू। हाँ, डीप ब्लू और गैरी कैस्पारोव। शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन को एक कंप्यूटर में हरा दिया। वो एक मील का पत्थर था, वाकई। उसने साबित किया कि मशीनें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि जटिल स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति बनाने में भी इंसानों को टक्कर दे सकती हैं। क्या इसने लोगों का एआई को देखने का नजरिया बदल दिया? बहुत हद तक। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि शतरंज के नियम बहुत तय हैं। फिर भी ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी एआई के लिए। इस बड़ी जीत के बाद क्या एआई आम घरों में भी आने लगी? हाँ, धीरे धीरे। 2002 में आइरोबॉट का रूम्बा आया, वो गोल सा वैक्यूम क्लीनर। हाँ हाँ, देखा है। ये पहली बार था जब एआई सीधे हमारे घर के काम में मदद करने लगी। एआई का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। और फिर तो स्मार्ट असिस्टेंट्स का दौर आ गया। 2011 में सिरी, एप्पल का। जी, सिरी। फिर आईबीएम का वॉटसन भी आया, जिसने जेपर्डी जैसा मुश्किल क्विज शो जीता। हाँ, वो भी कमाल था। और 2014 में अमेज़न की एलेक्सा। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि एआई अब सिर्फ खास काम या गेम्स तक नहीं रही, वो हमारी भाषा समझने लगी, सवालों के जवाब देने लगी। मतलब एलाइजा से अलेक्सा तक का सफर भाषा समझने में एआई की तरक्की दिखाता है। सही कहा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत तरक्की हुई। और कहानी 2017 तक आती है, गूगल का अल्फागो। अल्फागो, इसने गो गेम में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी केजे को हराया। गो तो शतरंज से भी ज्यादा जटिल माना जाता है ना? उसमें इंट्यूशन ज्यादा लगता है। हाँ, उसमें पैटर्न पहचानने और इंट्यूशन की जरूरत ज्यादा होती है। अल्फागो की जीत ने दिखाया कि एआई इसमें भी माहिर हो सकती है। लेकिन केजे ने चौथा मैच जीता भी था, वो एआई को हराने वाले पहले खिलाड़ी बने। बिल्कुल, और ये भी अहम है। ये दिखाता है कि इंसान भी सीख रहा है, अडेप्ट कर रहा है। ये एक तरह की रेस है एआई और इंसानी इंटेलिजेंस के बीच।
तो हमने देखा कि कैसे एआई कोड तोड़ने से शुरू हुई, हाँ, फिर शतरंज खेला, घर साफ किया और अब हमसे बातें भी करती है। वाकई कमाल का सफर रहा ये। इन दस्तावेजों से तो यही लगता है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमने देखा कि एआई ने कितनी तेजी से गणना, रणनीति, यहाँ तक कि भाषा जैसी इंसानी क्षमताओं की नकल करना सीख लिया है। हाँ, पर क्या भविष्य में क्या ये इंसानी रचनात्मकता या भावनाएं या जिसे हम चेतना कहते हैं, क्या उसको भी समझ पाएगी या रच पाएगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।